साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आप लोगों के बीच आया हूं जूनियर असिस्टेंट के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, जो कि आपका जो हम घटना चक्र की सीरीज करा रहे हैं उसका ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को परखेंगे कि आप कितने नंबर लाने में इसमें सक्षम हैं। ठीक, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी दबा के कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न, ठीक है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आपको पहले भी मैंने कई बार भाषा विकास का जो है क्रम बताया है। तो पहले जो हमारा आता है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आती है, पाली के बाद आपकी आती है प्राकृत, ठीक है, पाली के बाद कौन सा आता है, प्राकृत आता है, ठीक। प्राकृत के बाद आपका जो दूसरा है वो अपभ्रंश आता है, ठीक, और अपभ्रंश के बाद आपका आता है हिंदी, ठीक। तो हिंदी का जो अभी स्वरूप देख रहे हैं वो किसके बाद आया है, ये आपका अपभ्रंश के बाद आया है, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक। तो देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या है वो आपकी कितनी, 11 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ शब्द या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, कह रहे हैं कि लेकिन उनके क्या हो, अर्थ उनके हर बार क्या हो, अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमारा हुआ यमक अलंकार, ठीक है। क्या, यमक अलंकार। जैसे ये इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, ठीक है। तो यहाँ 3 बेर का जो प्रयोग हुआ है, ठीक, यहाँ 3 बेर खाती थी, 3 बेर, ये 3 आप बेर यहाँ पर एक फल के रूप में हुआ, और ये जो बेर का प्रयोग हुआ आपका वो किसके रूप में हुआ, ये आपका संख्या या उसकी आवृत्ति के रूप में, कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पीपर पात सरस मन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। अंग हमें बताना कि इसमें जो पीपर पात दिया गया है वो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो पीपर पात मतलब जिसको संज्ञा दी जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं, ठीक है। उपमान किसे कहते हैं, जिससे संज्ञा या जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है। उपमा जिससे दी जाती है उसे हम लोग उपमान कहते हैं, ठीक। चलिए पांचवा है कि मृगनयन शब्द में समास है। समास हमें यहाँ पर बताना है। मृगनयन यानी मृग के समान है जो नयन, ठीक है। क्या होगा इसका, मृग के समान है जो नयन, ठीक, वो आपका यहाँ पर समास विग्रह आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर कर्मधारय समास। क्या होगा, बी जो आपका दिया है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या होगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो आना जाना और बीच में क्या लगेगा, आपका योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, योजक चिन्ह लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखना है, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। फिर कह रहे सौदेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सौदेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। तो संधि विच्छेद है हमारा कौन सा, शा प्लस उद्देश्य। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी वाला। नेक्स्ट है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। अभिवादन, ठीक है, अभिवादन किसको कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कि पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र। तो शुभाशीष जो है वो आप क्या होगा यहाँ पर, अभिवादन होगा, ठीक है, अभिवादन शुभाशीष होगा। नेक्स्ट है,
को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को जो है, ठीक है, कह रहे को जो है कि कौन से कारक का चिन्ह है या विभक्ति है, ठीक है। तो ये जो है हमारा को कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म कारक की है, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति हो गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। काल बताना है कि बच्चा गया, कौन सा काल होगा यहाँ पर? तो बच्चा गया में मतलब सामान्य भूत, भूतकाल हो गया ना यहाँ पर, सामान्य भूतकाल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तापमान अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा भी है नहीं, यानी भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा काल आ जाएगा? भविष्य काल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है, ठीक है। तो बहुत मेहनती वाले को हमें बताना कि ये कौन सा उपवाक्य है, ठीक। तो बहुत मेहनती यानी ये आपका हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा हो गया यहाँ पर? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद, क्या खा रहा है, क्या का क्वेश्चन जैसे ही आप पुट करेंगे तो निकल के आएगा क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है ना, ठीक है, क्या खा रहा है? तो यहाँ पर आपका हो गया सकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कह रहा है इसमें से कौन सी नहीं है, तो हमें बताना है। रामचरितमानस तो है उनकी, ठीक है, रामचरितमानस है। गीतावली भी आपकी श्री कृष्ण गीतावली है। भक्तमाल जो है ये आप उनकी नहीं है, ठीक है। भक्तमाल जो है रचना किसकी है? ये नाभादास की है, ठीक, नाभादास। ओके, चलिए नेक्स्ट। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ठीक है। तो लोग बड़ी मात्रा में नहीं होगा, क्या होगा? लोगों की जो है वो क्या होती है? संख्या होगी ना। लोग बड़ी मात्रा में ना होके क्या होना चाहिए? लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, ठीक। फिर कह रहे विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है वो हमें बताना है। कह रहे थी तांडव का मांडव, ये सही नहीं है आपका। अनृत का रित, ठीक है, तो ये आपका बी वाला जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अनृत का क्या होता है? रित होता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी, ठीक। चलिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है बताना है हमें। तो कनक, कंचन, निनाद ये नहीं है, वदन, आनन और आश, ठीक है, ये आपके सारे जो हैं पर्यायवाची कैसे हैं? समान हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फटाफट आपका 30 से 35 मिनट का समय लेंगे, आपको पूरा 85 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपका पूरा कराएंगे हम। और आपका रीजनिंग का और 5 जो क्वेश्चंस आपके होते हैं किसके? पैसेज की हिंदी में, उनको नहीं लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित क्या होगा? ठीक है, कृतवाच्य में इसको बदलना है। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, तो इसका कृतवाच्य क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा इसका कि कोहली ने शतक लगाया। राइट आंसर बी, ठीक है। चलिए, इति और इति का सही अर्थ बताना है हमें, ठीक। इति मतलब समाप्ति, इति मतलब समाप्ति, और इति मतलब क्या हो गया? विघ्न हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? हम लोग बोलते ना इति समाप्ति, ठीक। तो राइट आंसर आपका डी निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अलंकार का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है अलम धन कार। क्या आता है? अलम धन कार। तो कौन सा हो गया? अलम आपका जो वर्ड है वो आपका उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो डी वाला हो गया आपका। राइट आंसर क्या हो गया? डी। कौन सा हुआ? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण, ठीक है। कह रहे हैं कि भय का बहलू, भय का क्या कह रहे हैं? बहलू, और भय का भयातुर। भय का क्या होना चाहिए? भयानक होता है, ठीक है। भय का भयानक होगा विशेषण। राइट आंसर आपका सी हो गया। 22वां क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ठीक है,
तो लिपि चिन्ह जो हैं उनके क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला जो है वो आपकी क्या है, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, कौन सा हो गया यहाँ पर, डी हो गया। फिर है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका कंठ से शुरू होता है। ठीक, इस तरीके से आपका ये कंठ। ठीक है, फिर तालु आता है, मूर्धन्य और दंत तीसरी वाली क च टा वर्ग वाला आपका जो हो गया वो कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग वाला आपका मूर्धन्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो गया। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, हमें बताना है कि यहाँ पर अघोष आपका वर्ण कौन सा है। ठीक, तो अघोष वर्ण आपके कौन से व्यंजन होते हैं, आपके जो वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनके जो पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है आपका, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला व दूसरा व्यंजन होता है वो आपका क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर का दिया गया ना, कौन सा है, का जो है आपका पहला हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब है कि पीने की इच्छा को क्या कहते हैं। ठीक, किसी को पीने की इच्छा है तो क्या कहेंगे उसको, तो पीने की इच्छा होती है तो उसको कहा जाता है पिपासा। करेक्ट आंसर होगा बी वाला, पीने की इच्छा रखने वाला यानी पिपासा। राइट हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए तो आपकी ये 25 हो गए। ठीक है, केवल पैसेज को स्किप किया गया है, बाकी सारा आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस लिया गया। अब यहाँ से आपको दे रहे हैं हम आपका सामान्य जानकारी। ठीक है, जी के जीएस का यहाँ से आपका पोर्शन शुरू हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, किस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो सबसे पुराना शहर माना जाता है वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी या बनारस जो है वो हिंदी पौराणिक जो कथाएं हैं उनके अनुसार ये सबसे पुराना शहर है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम ये शहर है। ठीक, इसको काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काशी विश्वनाथ शंभू। फिर जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न जो दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। ठीक है, त्रिरत्न बताना है आपको कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो त्रिरत्न जो होते हैं जैन धर्म में वो होता है आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है वो आपका त्रिरत्न है जैन धर्म के। ठीक है, तो क्या होगा, सही मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है आपका, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस की हमें यहाँ पर लैंग्वेज बतानी है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपकी जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल जो है वो कह रहे किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, थोसेघर वाटरफॉल जो है वो आपका महाराष्ट्र के कौन से, एक सतारा जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में इनमें से कह रहे कि कौन सी घाटी स्थित नहीं है। ठीक, करेवास है आपकी, भागीरथी है, काठमांडू है, अराकू जो दी गई है ये आपकी हिमालय के उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, अराकू जो है वो कहाँ पर है, ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। ठीक है, विशाखापट्टनम में, वहाँ पर आपकी ये जो है ये आंध्र प्रदेश के, और इसको हम लोग अराकू को आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पश्चिमी घाट का यहाँ पर सर्वोच्च शिखर पूछा गया है, ये आपका अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है वो आपका पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है।
राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ठीक, तो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो पेशकश की गई थी सर्वप्रथम 1998 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी ICICI बैंक के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा इसकी पेशकश की गई थी। ठीक, और ATM का आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ATM का, ATM तो भारत में जो सर्वप्रथम ATM का संचालन था वो कब? 1987 में मुंबई में। 1987 में मुंबई में HSBC बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, HSBC बैंक के द्वारा ATM का संचालन 1987 में किया गया था। करेक्ट। चलिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा है? तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र का? आपका SBI। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप है वो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी आपकी, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक, 1982 को, और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इस बैंक का मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है हमारा कौन सा मौलिक अधिकार? कौन सा करेगा? तो यहाँ पर आपका जो है शिक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी वाला हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी वाला जो हो गया आपका वो आपके अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा करता है आर्टिकल 29 और ये 30 के तहत। ठीक, आर्टिकल 29 और 30 के तहत, तो करेक्ट आपका यहाँ पर हो गया डी। 56 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कई बार आपको ये बता दिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें बताना है, तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा गलत है। कह रहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, सही है ये। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी सही है। फिर है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। कौन सा? डी वाला। राइट आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? तो किसी वस्तु का भार जो है वो न्यूनतम होगा कब? जब उसको पृथ्वी के सेंटर पर रखा जाता है या केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका जो भार है वो न्यूनतम होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड का जो साइड मिरर होते हैं हमारे वाहनों में, उनमें हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसमें किया जाता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, जो रेटिना है हमारी उस पर जो इमेज बनती है, कह रहा है कि वो कैसी होती है। ठीक, तो ये जो इमेज है आपकी वो कैसी? वास्तविक होगी। ठीक,
उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि सितंबर 2023 में भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ठीक है, आपका जो 2023 में हुआ था सितंबर में G20 सम्मेलन, ठीक, तो उसकी थीम क्या थी? आपने खूब न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, इसका खूब काफ़ी ज़ोर शोर से गुणगान भी किया गया। तो इसकी जो थीम रही थी हमारी, क्या रही थी? ये रही थी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बनाया गया? वैदिक थीम वाला पार्क भारत का कहाँ बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया है नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? नोएडा में बनाया गया है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो गया वो डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में संपन्न प्रतिष्ठित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, तो इसका पुरुष एकल का जो खिताब था वो कह रहे किसने जीता था? तो आपके ये नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता था। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र जो है वो कह रहे कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 65वां क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मतलब जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वो है आपका कौन? केरला। ठीक है, केरला जो है वो आपका, इसने अप्रैल 2023 में, कब? अप्रैल 2023 में जल बजट तैयार किया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे पिनराई हैं। ठीक है, कौन है? पिनराई केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। अब आपका यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन हो गया। 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन में, तो इसको भी आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। ठीक, कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। कब किया था परम का निर्माण? तो ये किया था आपका, कहाँ किया था ये पूछा जा रहा। तो ये आपका पुणे में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं क्या? शुद्धता आती है, गति भी आती है, विश्वसनीयता आती है, यानी सभी हो गई। डी हो गया। वेरी इजी क्वेश्चंस। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में किया जाता है? तो सीपीयू का निष्पादन कह रहे हैं कि किस में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किस में? मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है? कैसी भाषा को समझता है भाई कंप्यूटर? तो ये आपका कंप्यूटर जो है क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बचपन से ही ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी। तो ये किसको समझता है? ये मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, ये हमारी आपकी भाषा को नहीं समझता है, ये आपकी मशीनी भाषा को समझता है। फिर कह रहे हैं ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या होता है? तो ग्रुपवेयर जो है वो एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, ग्रुपवेयर जो होता है वो क्या है? एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग? विंडोज़ में चलता है ना ये, तो लिनक्स विंडोज़ में मतलब सभी में चल जाता है। तो ये आपका ओपन सोर्स हो गया। कैसा हो गया? ओपन सोर्स हो गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पहला कह रहे हैं यूनिक्स, जावा, ओरेकल और एमएस ऑफिस। ठीक है, तो यूनिक्स ही आपका जो है वो क्या हो गया? यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन है,
पास्कल है, कोबोल है। अंग्रेजी जो है वो आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? अंग्रेजी नहीं है, ठीक। बाकी शेष सभी जो हैं वो आपकी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अंग्रेजी हमारी आपकी भाषा हो गई, ठीक है, मतलब लोगों की भाषा है। कौन सा केबल लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है? बताना है हमें कि कौन सा केबल है जो लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है। तो ये आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आपकी आंकड़ों को प्रसारित करती है लाइट बीम के रूप में। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं, ठीक है। क्या है इंटरनेट पर? जहां पर आपके दस्तावेज और कई सारे संसाधन संग्रहित होते हैं। तो आपका ये हो गया WW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, WWW। अगला प्रश्न है कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वेब पेज जो हैं वो एक दूसरे से कौन से माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? तो ये हाइपरलिंक से जुड़े हुए, ठीक है। आपका जो HTTP करके आता है, ठीक है, हाइपरलिंक, और जो HTML होता है एक, ठीक है, HTML। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? पेज मार्जिन का प्रकार आपका कौन सा नहीं है, ठीक। तो बाएं होता है, शीर्ष होता है, दाएं होता है, लेकिन मध्य नहीं होता है, ठीक है। पेज मार्जिन में आपको बाएं, दाएं, शीर्ष, ठीक, ये मिल जाएगा, लेकिन मध्य जो है इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। आपने कोई जो है सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, शब्द, कोई शब्द को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए आपको क्या करना है? सबस्क्रिप्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट लगाएंगे? तो आप इसमें शॉर्टकट लगाएंगे Ctrl+ का, ठीक है, Ctrl+ और इक्वल टू का। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ से आपका होता है UP स्पेशल, ठीक है। UP स्पेशल 20 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है भाई सिलेक्शन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये तो कमाल के क्वेश्चन हैं, आपको जाना नहीं है यहाँ से, ठीक है। फिर कह रहे कोड की ये आपका भी एक और है कंप्यूटर का, आखिरी 81 से होंगे आपका। कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कोड की स्क्रैम्बलिंग जो है वो इनक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। आप बोलते ना आपके जो व्हाट्सएप वगैरह हैं उसमें आपको देखने को मिलता होगा एंड टू एंड इनक्रिप्ट, ठीक, एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिख के आ जाता है एक, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ये आपने देखा होगा। तो ये कोड की क्या हो गई? स्क्रैम्बलिंग हो गई कि आपने कोई मैसेज किसी को भेजा जैसे, तो वो वैसे ही उसी फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है, वो एक एनकोडेड होके जाता है ताकि वहाँ पर कोई आपका ना पढ़ पाए, ठीक। और जब रिसीवर को मिलता है आपका, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, तो फिर से वो एनकोड होता है और जो आपने लिखा है वो वहाँ पर वही पहुँचता है। अब यहाँ पर आपका आ गया UP स्पेशल, ठीक, ये है यहाँ से 81 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100 तक। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये शायद एक बार आप अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ चर्चित व्यक्ति दिए गए हैं और उनकी क्या दी गई? ये कर्मभूमि दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है अमीर खुसरो एटा में, ठीक है, इनका तो यहाँ पर जन्म हुआ था, मिर्जा गालिब आगरा, और जोश जो है मलिहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर आपके इलाहाबाद में नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये आपके जो है जन्म स्थान है ये, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल आपके कहाँ पर? ये शाहजहाँपुर में हुआ था इनका जन्म, शाहजहाँपुर में, ठीक। तो डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो वो है आपका हथकरघा उद्योग, ठीक है।
हथकरघा उद्योग आपका जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देता है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर पूछा है। ठीक, और इसके अलावा सबसे अधिक जो सबसे अधिक मतलब कृषि के बाद है आपका। ठीक है, दूसरा जो है जो सबसे अधिक आपका रोजगार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर मेल की जो साक्षरता है, लिटरेसी, उसको बताना है कि वो कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये यहाँ पर आपकी रही है 79.24%। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है 79.24। अब यहाँ पर आपको इसको अभ्यारण दिया गया है और उसके जगह दिया गया है। ये बताना कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है। शमसपुर जो है आपका रायबरेली में। ठीक है, कह रहे नवाबगंज, तो नवाबगंज जो है ये आपका इलाहाबाद में नहीं है। बी वाला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, नवाबगंज जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उन्नाव ज़िले में है। ठीक है, उन्नाव ज़िले में स्पष्ट स्थित है, उन्नाव ज़िले में नवाबगंज। ठीक, बाकी बखीरा आपका संत कबीर नगर ये करेक्ट है, शांडी हरदोई में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी दलहन फसल जो है वो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर सर्वाधिक है, तो आपका चना का। ठीक है, चना जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सभी की अपेक्षा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर है ये, तो ये आपका ललितपुर ज़िले में है, जिसको आप लोग बेतवा नदी पर स्थित है और इसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, राजघाट बांध। ये भी आप इस याद रख लें, रानी लक्ष्मीबाई बांध या रानी लक्ष्मीबाई जलाशय कहा जाता है इसको। फिर है कि यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है आपका वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए है। ग्रेटर नोएडा से आगरा क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो हो गया आपका वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। 88वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। ठीक है, तो ब्रजमंडल में जो लोक नृत्य होता है आपका वो चरकुला होता है। कौन सा होता है, चरकुला। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चरकुला आपका जो है ब्रजमंडल का आपका लोक नृत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। ये आपको 4 नाम दिए गए, इनमें से बताना है कि बनारस घराने से संबंधित कौन है। ठीक, तो ये आपका बेगम अख्तर जो हैं वो ये बनारस घराने से नहीं है, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो डी जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 और 3 और 4, तो क्या है राइट आंसर डी वाला, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी आपकी ये कौन से घराने से संबंधित हैं, कौन, बनारस घराने से। ठीक है, नेक्स्ट फिर है मैचिंग का जबरदस्त क्वेश्चंस। ये मेले और उनका आयोजन स्थान। बटेश्वर मेला जो है आपका पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका आगरा में लगता है ना। बटेश्वर जो मेला है आपका वो पशु मेला है, तो ये आपका लगता कहाँ पर, ये लगता आपका आगरा में। देवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में। ठीक, नौचंदी लगता है आपका मेरठ में। नौचंदी कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। हरिदास जयंती ये वृंदावन में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, तो ये जो है आपका कहाँ पर है, मथुरा में है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मथुरा में है। 92वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं। ठीक है, तो ये किया गया था जो है संगीत रत्न पुरस्कार आपका
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो कौन थे? ये शहनाई वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय किस शहर में? तो ये किया गया आपका लखनऊ में। ठीक है, जुलाई 2023 में, याद रखना है। 94 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपकी जो है वो गोरखपुर में। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। और एक रियल एस्टेट कंपनी है शोभा डेवलपर। ठीक है, शोभा डेवलपर, ये कंपनी इसका निर्माण कराएगी। ठीक है, इस कंपनी की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था आपका, ये गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, जो कि आपकी धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है। ठीक है, उनको प्रिंटेड करती है, छापती है, वो है आपकी गीता प्रेस गोरखपुर। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, इसको 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? 2023 नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन। ठीक है, तो ये किया गया था आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब है आपका 97वां क्वेश्चन, इसको मैचिंग कराना है। ठीक, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है आपका, वो है आपका लखनऊ में। ठीक, इसके बाद सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ पर? ये आगरा में है। ठीक, ये तो सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है ये, और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो गया डी वाला। ठीक है, डी जो है आपका सही हो जाता है। फिर मैचिंग, उद्योग और वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो चलिए मैच कराते हैं इसको भी। कह रहे काष्ठ पादुका, काष्ठ पादुका जो है वो आपका पीलीभीत में है। ठीक, कहाँ पर है? पीलीभीत में है। इसके बाद आपका ए हो गया काष्ठ पादुका पीलीभीत। ठीक है, चलिए सही है। फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये है आपकी रायबरेली में। दूसरे का हो गया आपका एक, दूसरे का क्या हो गया? एक। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है आपकी ये झांसी में, तो ये निकल के आ गया आपका दूसरे का एक, बी वाला जो आपका है करेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनको जोड़ा, इनका कृतियाँ या उनकी रचनाएं दी गई हैं और हमें उसका उनके कवि से या लेखक से इसको जोड़ना है। ठीक, तो कह रहे जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी है? तो जयशंकर प्रकाश की है। अच्छा, गलत बताना है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक है। ठीक है, सही बात है। प्रिय प्रकाश कह रहा है कि ये सूरदास की है। ठीक है, ये गलत है भाई, सूरदास की नहीं है। तो ये ही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। प्रिय प्रवास है आपकी हरिओंद सिंह उपाध्याय हरिओंद की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। ठीक है, पूरा नाम उनका। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो चिल्ड्रन म्यूजियम है इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में। ठीक, और इसको मोतीलाल नेहरू संग्रहालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है,
तो ये आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक, यदि मज़ा आया तो एक दबा के लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करें, और चैनल पे यदि नए आए तो दोस्त सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।